नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 20 नवंबर को शाम 4 बजे किले के मुख्य द्वार से शौर्य यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा हर वर्ष राष्ट्रभक्त संगठन एवं झांसी के एक स्थानीय अखबार द्वारा संयुक्त रूप से निकाली जाती है। हर वर्ष ये यात्रा रानी झांसी के जन्म दिवस पर आयोजित की जाती है, लेकिन इस बार वीवीआईपी कार्यक्रम के चलते ये यात्रा जन्म दिवस के एक दिन उपरांत निकाली गई। ये यात्रा किले से प्रारंभ होकर रानी महल, मानिक चौक, पंचकुइया, खंडेरवा गेट, पुरानी तहसील होते हुए रानी लक्ष्मीबाई पार्क पर समाप्त हुई। इस यात्रा में हजारों की संख्या में क्षेत्रीय निवासी उपस्थित रहे। यात्रा के दौरान जगह जगह पुष्प वर्षा, माल्यार्पण और जलपान की व्यवस्था विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों द्वारा की गई। यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में झांसी सदर विधायक रवि शर्मा एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी पर क्षेत्र जोगेंद्र कुमार सिंह सम्मिलित रहे। यात्रा के दौरान विभिन्न कलाकारों द्वारा मोनिया नेत्र, तलवारबाजी, लठबाजी एवं अन्य साहसिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जहां जहां से यात्रा गुजरी, पूरा क्षेत्र रानी लक्ष्मीबाई अमर रहे की गूंज से कांपित रहा। यात्रा में एनसीसी, स्काउट गाइड एवं विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राएं भी उपस्थित रहे। इस यात्रा का मुख्य आकर्षण 500 मीटर लंबा तिरंगा रहा। सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल उपस्थित रहा। ये यात्रा रानी लक्ष्मीबाई पार्क स्थित रानी झांसी की मूर्ति पर समाप्त हुई, जहां विभिन्न कलाकारों द्वारा उत्कृष्ट रंगोलियों का आयोजन किया गया। यात्रा में उपस्थित सभी अंगतुकों द्वारा रानी लक्ष्मी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान राष्ट्रभक्त संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष अंचल अड़जरिया ने कहा कि इस यात्रा का आयोजन 15 वर्षों से चलता आ रहा है। इस बार रानी झांसी के जन्म दिवस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं तीनों सेनाओं के सेना अध्यक्ष के साथ सेना प्रमुख विपिन रावत भी उपस्थित रहे। ये झांसी के लिए और झांसी वासियों के लिए बहुत ही सम्मान की बात है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम की दीप शिखा रानी लक्ष्मीबाई ने अदम्य अभूतपूर्व साहस दिखाते हुए अंग्रेजों की सेनाओं को धूल चटा दी थी। उस समय भी भीतर घातियों की वजह से ही हार हुई थी और आज भी देश के अंदर कई लोग ऐसे ही कृत्य कर रहे हैं। हमें देश के सम्मान और अस्तित्व को बचाए रखने के लिए इस तरह के लोगों को पहचान कर चिन्हित करना होगा और उनके खिलाफ ठोस कदम उठाने होंगे, जिससे हमारे देश की अखंडता कभी समाप्त ना हो। कार्यक्रम के अंत में अंचल अड़जरिया द्वारा सभी अंगतुकों एवं जिला प्रशासन के साथ पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद ज्ञापित किया गया। क्या कार्यक्रम आज रहा है? आज रानी झांसी नारी सम्मान शौर्य यात्रा का आयोजन किले की प्राचीर से किया गया। किले के मुख्य द्वार से यात्रा प्रारंभ होकर रानी महल से पैदल चलते हुए सिंधी तरह से खंडेराव गेट से रानी लक्ष्मीबाई पार्क पर आके यहाँ पर समाप्त हुई है, जहाँ पर सभी लोग रानी झांसी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दिनांक 17 नवंबर से शुरू हुआ यह आयोजन आज दिनांक 20 को शौर्य यात्रा के साथ में समापन की ओर बढ़ रहा है। इस यात्रा में आप देखें कितनी, एक तरह से देखा जाए तो पूरी झांसी एकदम से उमड़ घुमड़ पड़ी है इस यात्रा के अंदर। और राष्ट्रभक्त संगठन इसी तरह से यात्राओं का आयोजन आपने देखा होगा पिछले 12-15 साल से हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग उत्प्रेरक का काम करते हैं। इस बार आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी भी आए, प्रधानमंत्री जी भी आए और ऐसे ही आयोजन हम लोग जब रानी का बलिदान दिवस होता है 17-18 जून को, उस समय भी करते हैं। तो बड़ा हर्ष का विषय है कि आज जिस तरह से झांसी के अंदर उत्साह का माहौल है और पूरे देश ने झांसी की वीरता को स्वीकार करते हुए संपूर्ण विश्व के अंदर भारत को रानी के नाम से ही जाना जाता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में रानी के द्वारा जो वीरता और शौर्य दिखाया गया, वास्तव में उस समय पर अगर अपने ही लोग गद्दारी ना करते तो उसी समय पर देश स्वतंत्र हो गया होता। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अतुल वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।